हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम जो पढ़ाएंगे आज वो 11th क्लास की अकाउंटेंसी, जो कि पहले से कंटिन्यू हो रही है। हमारे पिछले वीडियोस जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि मैंने अकाउंटेंसी जो है वो 11th क्लास की स्टार्ट कर दी है। और इसमें मैं थ्योरी पार्ट जो है वो अभी पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2 वीडियोस जो है वो थ्योरी के डाल दिए हैं, जिसमें पहला वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन वगैरह बताया गया, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें। दूसरे वीडियो पे भी मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस बताया है और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बताइए कि अकाउंटिंग के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 3 प्रकार के अकाउंटिंग के ब्रांचेस होते हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन का मतलब हिंदी में वैसे सूचना कहते हैं। इन्फॉर्मेशन को हिंदी में तो हम सूचना कहते हैं, पर मतलब क्या है सूचना का? देखो, कहीं से भी जब कोई रॉ डाटा कलेक्ट किया जाता है तो वो रॉ डाटा यूजर्स के लिए यूजेबल नहीं है, मतलब उसको यूज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यदि अकाउंट्स की जनरल एंट्रीज उठा के दे दूं और तुम्हें बताऊं कि तुमसे पूछूं कि भाई बताओ इसे देख के तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इसे देख के मुझे क्या एनालिसिस किया जाए। इससे उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि रॉ डाटा है, उससे पता ही नहीं लग पाएगा कि क्या डिसीजन लेना है और क्या डिसीजन नहीं लेना है। तो वो रॉ डाटा एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरता है। जब वो प्रॉपर प्रोसीजर से गुजरता है तो एंड रिजल्ट जो निकल के आता है वो होता है इंफॉर्मेशन। तो जिस प्रोसेस से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल डाटा प्रोसेस होता है और फाइनली इंफॉर्मेशन बनता है, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में ध्यान से देखिए, ये मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूं। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास होती है इनवॉइसेस, कैश मेमो, उसके बाद आता है आपका चेक, ठीक है, स्लिप्स, वाउचर्स, ये सब चीजें। जब इन सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद इनको एक प्रोसीजरल तरीके से, एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब ये इंफॉर्मेशन बन के निकलती है। तो यानी किसी भी रॉ डाटा को आप एक प्रोसीजर से गुजारते हो, तो उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो इंफॉर्मेशन बनती है। अब ये इंफॉर्मेशन किसके लिए तैयार है? अब ये इंफॉर्मेशन यूजर्स को दिया जा सकता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसे कहेंगे? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जनरेट किए गए हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूजर्स को दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनरेट किए गए हैं एक प्रोसीजर के द्वारा, जिसे आप अकाउंटिंग प्रोसीजर या प्रोसीजर ऑफ बुक कीपिंग कह सकते हो। वो प्रोसीजर के द्वारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन जनरेट किया गया, उसे कहा जाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। Accounting information is end result of accounting process, which is communicated to the यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन।
इट इज prepared in the form of financial statements. हाँ जी, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो एंड रिजल्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा खत्म कर लेते हैं तो एंड में जो आपके पास होता है वो कहलाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग प्रोसेस से जब आप रॉ डाटा को गुजारते हो, अकाउंटिंग डाटा को गुजारते हो, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यही है, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब अ सिस्टम ऑफ collecting financial data and recording, classifying, summarizing the and analyzing these data। तो एक सिस्टम, जो सिस्टम फाइनली फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, एनालाइज करता है, उसे कहा जाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? मैंने कहा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो टाइप है वही इसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का भी टाइप है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आपके लेवल पे 3 प्रकार के टाइप्स हम पढ़ाएंगे। पहला जो है वो है प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दूसरा जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और तीसरा जो है वो कैश फ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो 3 प्रकार के इंफॉर्मेशन जो हैं अकाउंट से जनरेट किए जाते हैं, इसीलिए उनका नाम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। वो 3 प्रकार के इंफॉर्मेशन प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकता है, सरप्लस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है, कैश फ्लो से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, लीजिए अब हम इसे भी लिखवा देते हैं। मैं मिटा दूं इसे, हाँ जी। तो कौन कौन से टाइप है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, वो टाइप्स मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बताया कि हमारे पास 3 प्रकार के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होंगे। पहला जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा वो होगा रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, दूसरा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा वो होगा रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा वो होगा रिलेटेड टू कैश फ्लो। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है उसका क्या मतलब है। देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ में ट्रेडिंग भी जोड़िए, ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज accounting information to know the profit or loss of the enterprise। तो किसी भी एंटरप्राइज का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अब दूसरी चीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन such that assets and liabilities of the enterprise। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम कौन सी चीज बनाते हैं? हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बताता है हमें फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे बताता है फाइनेंशियल पोजीशन? असेट्स एंड लायबिलिटी के रूप में। ठीक है, चलिए तीसरा जो हिस्सा आपके पास रिलेटेड टू कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द इनफ्लो एंड आउटफ्लो of the cash and cash equivalent during the year। तो कैश से फ्लो से रिलेटेड यदि इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन हमें पता लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इनफ्लो और आउटफ्लो बताते हैं जो पूरे साल के दौरान हुआ है। किस चीज़ का इनफ्लो और आउटफ्लो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताया जाता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास प्रॉपर एक चैप्टर है, पर 11th क्लास में नहीं है, वो 12th क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो 11th क्लास में क्या पढ़ना है हमको? 11th क्लास में हमें ये निकालना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार करते हैं किसके लिए? क्यों तैयार कर रहे हैं? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों अकाउंटेंट रखा? क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? क्यों क्लासीफाई कर रहे हो? क्यों समराइज कर रहे हो? क्यों एनालाइज कर रहे हो? क्यों प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो? क्यों बैलेंस शीट बना रहे हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो भाई? तो ये सारा काम जो कर रहे हैं वो कोई ना कोई तो है जो हमसे मांगेगा, है ना? कोई ना कोई तो है जो हमसे मांगेगा, इसीलिए तो हम बना रहे हैं। इन्वेस्टर मांगेंगे। ठीक है, तो कौन मांगेगा आपसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मांगने वाले लोग बहुत हैं। कौन कौन से लोग हैं जो आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगेंगे? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया है। यदि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी एक ही आदमी का है, तो उसे आप ऑनर्स कह सकते हो। ठीक है, जिसने आपको लोन दिया है बैंक, वो आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जिसको आप टैक्स देते हो वो आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा। और वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जहां आपकी कंपनी या फर्म रजिस्टर्ड है वो आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा। और कौन मांगेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? कस्टमर्स मांग सकते हैं आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कस्टमर हमसे भला क्यों मांगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? सुनिए मेरी बात। अब मैं जो है इंडिया में काम करता हूँ, मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आया है अमेरिका से। अमेरिका से जो ऑर्डर आया है, तो अमेरिका ने वालों ने जो मुझे 100 करोड़ का ऑर्डर दिया है, 100 करोड़ का।
अब 100 करोड़ का ऑर्डर दिया है तो वो जाहिर सी बात है जानना चाहेंगे मुझसे कि भाई तेरे बस की है ये 100 करोड़ का ऑर्डर पूरा करना। जानना चाहेंगे ना भाई कि तुम्हारे बस की है ये 100 करोड़ का ऑर्डर पूरा करना। तो आप क्या कहोगे? हाँ हमारे बस की है। तो मान जाएगा क्या? नहीं, वो तुमसे मांगेगा कुछ प्रूफ दो कि तुमने 100 करोड़ का या इतना बिजनेस करते हो, तुम्हारा इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा प्लांट है, कुछ तो दो प्रूफ। तो तुम क्या कहोगे कि आओ हमारे हवेली पे? ऐसा तो कहोगे नहीं। तुम मुझसे क्या कहोगे कि भाई हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो देख लो, हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो देख लो, हम आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप उसे दिखाएंगे और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के वो मानेगा कि हाँ भाई ये हमारे ऑर्डर्स को पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब कि कस्टमर भी आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। उसके बाद सप्लायर भी आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगता है। सप्लायर कौन? जो आपको गुड्स बेच रहा है, जिससे आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो वो भी आपसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसके बाद और कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगेगा? और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपसे एम्प्लॉयज़ भी मांग सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, तो वो भी मांग सकते हैं। बात समझ में आई? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स जैसे मैंने अभी बताया थ्योरेटिकली कि क्या कौन कौन से हो सकते हैं। अब मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर एक इंटरनल यूजर हो सकता है। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर बैठे हैं, ऐसे यूजर जो बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर बैठे हुए हैं वो यूजर्स इंटरनल यूजर्स कहलाएंगे। और जो बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर बैठे हुए हैं वो यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स कहलाएंगे। तो अंदर वाले कौन कौन से हैं जिनको हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और बाहर वाले कौन कौन से हैं जिनको हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी? तो अंदर वाले लोग जो हैं उनमें सबसे पहले आता है आपका ऑनर। ऑनर को आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। ऑनर कौन? मालिक भाई, जिसने पैसा लगा रखा है बिजनेस में, उसका सारा पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, वो रिस्क पे है। पैसा रिस्क पे है, उसका पैसा रिस्क पे है कि उसका पैसा डूब सकता है, उसके लॉस हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है भाई। तो वो तो चाहेगा, वो सबसे मैक्सिमम रिस्क पे है बिजनेस एंटिटी में, तो वो चाहेगा, क्या चाहेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। किस लिए चाहता है? वो चाहता है मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यदि उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो बिजनेस आगे कंटिन्यू करेगा, यदि लॉस हो रहा होगा तो बिजनेस बंद करेगा। भाई क्यों अपना लॉस में झेलता रहेगा? ठीक है, तो ऐसे स्थिति में जब उसे प्रॉफिट हो रहा होगा तो बिजनेस आगे चलाएगा, लॉस हो रहा होगा तो बिजनेस बंद करेगा। तो इसलिए ऑनर्स को जरूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। और किसे जरूरत है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कौन होते हैं? मैनेजमेंट जो उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं वो सारे मैनेजमेंट होते हैं। कौन कौन से लोग मैनेजमेंट हो सकते हैं? ज़्यादातर मालिक ही मैनेजर होते हैं छोटे छोटे बिजनेस एंटिटी के, पर और भी मैनेजर्स हो सकते हैं जिसे मालिक ने, ऑनर्स ने अपॉइंट कर रखा हो। ठीक है, सीए हो सकता है, सीईओ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, तो उन मैनेजर्स को क्यों चाहिए भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। किस लिए चाहिए? डिसीजन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए और नीतियां बनाने के लिए। उनको नीतियां बनानी है, फैसले लेने हैं, तो इसीलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अपने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे, पॉलिसी बनाएंगे उसके बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास एम्प्लॉयज एंड वर्कर। एम्प्लॉय को क्यों चाहिए? एम्प्लॉय को मिलता है बोनस, एम्प्लॉय को मिलता है ग्रेच्युटी, एम्प्लॉय को मिलती है ESI, PF, फंड वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती है जो कि उनकी सैलरी पे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि उनके बोनस जो है उनके टर्नओवर पे कैलकुलेट किया जाता है कई बार कि कितना उनका बिजनेस चल रहा है, उस हिसाब से बोनस मिलना चाहिए। इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं सैलरी के हिसाब, मतलब कितना ज़्यादा आपने काम किया तो काम के हिसाब से इंसेंटिव्स भी मिलते हैं कई बिजनेस में। तो एम्प्लॉयज़ भी जानना चाहते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमारी एंटिटी का क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपके इंटरनल यूजर्स? इंटरनल यूजर्स है ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। और एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल यूजर्स में और भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो मैं आगे लिखवाऊंगा, बट अभी जो मैंने 3 लिखवाए हैं वो मैं बता देता हूँ। तो एक्सटर्नल मैंने बताया, एक्सटर्नल यूजर्स बाहर का आदमी कौन कौन चाहेगा? भाई बाहर का आदमी जिसने आपको लोन दिया वो चाहेगा। तो बाहर का आदमी जिसने आपको लोन दिया वो कौन है? बैंक। बैंक को चाहिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्यों चाहिए बैंक को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्योंकि लोन दे रहा है, उसका पैसा रिस्क पे है।
वो लोन दे रहा है, उसका पैसा रिस्क पे है। तुम लोन वापस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए वो चाहता है क्या, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स और मैंने साथ में लिखा है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स में फ़र्क क्या है? पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो इन्वेस्टर बन सकते हैं, बने नहीं हैं, जो बन सकते हैं। यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी उनको तो वो हमारे इन्वेस्टर बन सकते हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनको चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड मनी, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है मनी इनटू द बिजनेस, सो दे नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसीलिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो हो सकते हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट और इसके डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस वसूलता है और आपको अलग अलग फैसिलिटीज़ देता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आई बात समझ में? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे की क्लास में मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के और यूजर्स जो हैं उनके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो, वो भी देख सके। ठीक है, थैंक यू।